जाग रहे हैं शनि। अब क्या होगा? क्या प्यार बढ़ेगा या फिर कुछ दूरी की संभावनाएं हैं? कर्मों की आंधी का आखिर क्या मतलब है? मेरे मित्रों, जब शनिदेव जागते हैं, उदय होते हैं, तो कर्मों की आंधी चलती है, क्योंकि शनिदेव कर्म के स्वामी हैं। बहुत कुछ आपके पक्ष में आ रहा है मेरे मित्रों, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना कीजिए। क्या चीजें आपके पक्ष में आ रही हैं? आखिर कौन सा पॉजिटिव संकेत शनिदेव आपके जीवन में लेकर के आए हैं जो आपको बहुत बड़े बदलावों से रूबरू करा सकता है? देखिए, शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव साझेदारी का है, पब्लिक डीलिंग का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। तो क्या दाम्पत्य जीवन में दूरी बढ़ेगी? क्या दाम्पत्य जीवन में कुछ हलचल हो सकती है? आइए मेरे मित्रों, इन्हीं चीजों पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, शनिदेव जब उदय होते हैं मेरे मित्रों, तो शनिदेव कभी बुरा नहीं करते, लेकिन वो कुछ संकेत देते हैं, वो कुछ सीख देते हैं। उन सीखों को यदि हम सीख लेते हैं तो शनि इतना दे सकते हैं जितना और कोई ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि शनि जो देते हैं वो स्टेबल होता है। अब बहुत से लोग होंगे, आप में से कितने लोग हैं, अपनी राय बताइएगा, जिनके पिछले जीवन में अभी काफी समय से दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ उलझन सी चल रही थी। यदि ऐसा आपको लग रहा था कि आपको इस प्रेरणा हो रही थी कि मेरे दाम्पत्य जीवन में सब चीजें कैसे सही होंगी, मैं कैसे सही करूं, तो 12 अप्रैल मेरे मित्रों वो दिन है जब शनिदेव उदय हो रहे हैं और यहीं से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल रही हैं। कैसे बदलेंगे? आखिर शनिदेव क्या करेंगे? शनिदेव को विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है, शनिदेव की दृष्टियां विच्छेदात्मक है, तो ये कैसे अच्छा करेंगे, आपके मन में सवाल होगा। समझिए, शनिदेव कहते हैं विच्छेद करो। किस चीज का? अहंकार का। मंगल का साथ है तो हो सकता है कई लोगों के अंदर कुछ ईगो हो, कुछ अहंकार हो, मैं की भावना हो, तो शनिदेव इस भावना को दूर करेंगे। क्योंकि जल तत्व राशि में यह शनिदेव उदय हो रहे हैं, इट मीन्स आपके अंदर तरलता आएगी, लचलता आएगी, लचीलापन आएगा। किस चीज को लेकर के? अपने संबंधों को लेकर के। आप दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार का प्रयास करेंगे जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर हो जाए। पहले से बेहतर है तो और ज्यादा मजबूत आपका दाम्पत्य जीवन होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए। 2026 में जो शनिदेव का उदय काल का गोचर है, ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ा वरदान आप कह सकते हैं। दूसरी बात, शनिदेव ने दाम्पत्य जीवन को मजबूत किया, उलझने दूर की, समस्याओं का समाधान किया। अब क्या जो हमारा साझेदारी में व्यापार है उसमें भी कुछ नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। जी हां मेरे मित्रों, क्यों नहीं। शनिदेव कहते हैं गंभीर बनो, शनिदेव कहते हैं एक दूसरे की भावनाओं को समझो, शनिदेव कहते हैं सभी का सम्मान करो। तो पार्टनर और आपके बीच की लाइजनिंग अब पहले से और बेहतर हो रही है। अगर कोई दिक्कत थी, कोई मतभेद था, तो वो भी शनिदेव की कृपा से दूर हो रहा है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, और आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव फिलहाल अष्टम भाव में है, और उसके बाद ये अपनी ही राशि में चले जाएंगे। तो यहां पर भाग्य का सपोर्ट भी शनिदेव की कृपा से आपको मिल रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी थी जिससे आपको लग रहा था कि यार अब ज्यादा दिन और नहीं चल पाएगा, यदि ऐसी कुछ स्थिति थी, तो अब आपकी ये पार्टनरशिप स्टेबल होने की ओर अग्रसर हो रही है। बहुत कुछ मेरे मित्रों आपके पक्ष में हो रहा है। इस राशिफल को पूरा सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि शनिदेव जब देते हैं तो कितना देते हैं। बहुत से लोगों ने सुना होगा आपने, शनि की दशा आती है, अंतर दशा आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन नहीं, शनिदेव हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं, और जब हमने कुछ बुरा किया ही नहीं तो शनिदेव हमारा बुरा क्यों करेंगे। और शनिदेव का एक सरल ज्योतिषीय उपाय भी आपको बताएंगे जो आपको शनिदेव की और पॉजिटिविटी दिला सकता है। तो विवाह और साझेदारी में जहां मजबूती के संकेत हैं, वहीं रिश्तों में परिपक्वता बढ़ेगी। लंबे समय के लिए आपके संबंध बिजनेस पार्टनरशिप में मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से इस प्रकार से आपकी लाइजनिंग बनेगी कि आपके मन में कभी भी नहीं आएगा कि यार हमारे बीच में ऐसी कुछ दिक्कत थी। ऐसी फीलिंग्स इस दौरान आप लोगों की रहने वाली है। किन किन लोगों के जीवन में इस तरह की दिक्कतें चल रही थी, अपनी राय हमें बताइएगा। मेरे मित्रों, शनिदेव आपके पंचम भाव के कारक हैं, और पंचम भाव प्रेम का है, संतान का है, शिक्षा का है और रचनात्मकता का है।
अब जब पंचम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठते हैं तो एक सीधा सा ज्योतिष शास्त्र का सरल सिद्धांत है, आपका प्रेम सच्चा है, आपका प्रेमी और आपका प्रेमी हो चाहे प्रेमिका, यदि वो सच्चा प्यार आपसे करता है तो शनिदेव आपके उस प्रेम संबंध को दाम्पत्य जीवन में भी तब्दील करा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है, समझिए। शनिदेव आपके प्रेम संबंधों को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? यदि प्यार सच्चा है, यदि वफादारी है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे को यदि आत्मा से प्रेम करते हैं, प्रेम में सच्चाई है, गहराई है, ईमानदारी है, तो अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी उलझन इन दिनों प्रेम संबंधों में आपकी चल रही थी, तो न केवल वो दूर होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, वरन आपका प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में इस वक्त तब्दील होने के संकेत, बहुत अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं। बुद्धि की बात करें मेरे मित्रों, तो शनिदेव स्मार्ट बुद्धि तो नहीं देते, लेकिन शनिदेव जो अनुभव देते हैं वो शायद कोई और ग्रह न दे पाए। आपके जो बुद्धि के मालिक हैं वो शनिदेव ही हैं, और कन्या राशि के लग्नेश बुध, यानी कि वो बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, वक्ता यानी कि वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और वो भी कुछ दिनों में शनि के साथ ही आने वाले हैं। जब शनि उदय होंगे उसके कुछ दिनों बाद बुध का गोचर भी यही हो जाएगा। तो क्या हुआ? ज्ञान बढ़ा, रचनात्मकता बढ़ी, और केवल अनुभव नहीं मिला वरन बुध की स्मार्टनेस आपको मिली। अब जो आप कार्य करेंगे ना वो बड़े स्मार्ट तरीके से करेंगे, आपके कार्य करने का अंदाज अलग होगा, आपकी भूमिका एक अलग होगी। यदि अभी तक आपको करियर में सम्मान नहीं मिल पाया था, यदि आपको प्रमोशन अगर आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिल पाया था, तो शनि उदय के बाद ये समय आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत कुछ आपके पक्ष में होने की उम्मीदें शनिदेव जगा रहे हैं। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी, संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, संतान कुछ जिद्दी सा महसूस हो रहा था, संतान का गुस्सा अगर आपको बढ़ा हुआ लग रहा था, अगर इस तरह की कुछ चीजें आप महसूस कर रहे थे, तो यहां पर अब ये चीजें आपको राहत दिला रही है। पहली बात तो शिक्षा को लेकर के जो कंफ्यूजन था, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप कन्या राशि की संतान हैं, तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा है। शनिदेव कहते हैं अपने टारगेट को फिक्स करो और उसके लिए प्रयास करो। वो प्रयास यदि आप नहीं कर पा रहे थे, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी, तो यहां पर मंगल का सपोर्ट भी आपको प्रयास कराएगा। रिसर्च के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय सोने पे सुहागे जैसे संकेत लेकर के आया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राहु की और बुध की युति वर्तमान में यहां पर बनी हुई है, और राहु हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कोई परीक्षा, उसमें सफलता दिलाने में आपकी बहुत मदद करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार रचनात्मकता बढ़ेगी। आप जिस भी फील्ड में, यदि आपका व्यापार है और यदि आपकी जॉब है, तो वहां पर अपने आप को अपडेट करने के लिए जिन चीजों को सीखने की जरूरत आप बहुत दिन से महसूस कर रहे थे, लेकिन अगर उसको आप सीख नहीं पा रहे थे, तो यही वो समय है 12 अप्रैल के बाद का कि अब उन चीजों को आप गेट कर पाएंगे, उन चीजों को आप सीख पाएंगे। अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट इस वक्त आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और करियर के लिए आपके बहुत शानदार समय मेरे मित्रों हो सकता है। पढ़ाई में, योजना में और रणनीति बनाने में इस वक्त शायद आपका कोई जवाब नहीं होगा। इतने अलग और इतने अच्छे आपके स्मार्ट विचार इस वक्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है? अहंकार की भावना से दूर रहना है। आप ज्ञानी हैं, यह बात सही है, लेकिन आप सर्वज्ञानी हैं, यह कहना घमंड हो। तो आपके जो सामने हैं उनकी भी बातों को सुनिए, उनकी बातों को बिना सुने ही आप अपना तर्क रखना प्रस्तुत कर दें, तो ये शनिदेव को पसंद नहीं होता मेरे मित्रों। शनिदेव कहते हैं आपके पास ज्ञान है, अनुभव है, दूसरों की बातों को भी तो सुनिए, तभी तो आपके व्यवहार की शालीनता का उनको पता चल पाएगा।
आपने देखा है जिस वृक्ष पर फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका हुआ होता है। क्यों झुकता है? फलों के भार से। उसके पास मिठास है, उसके पास फल है, तो वो झुक रहा है। और जो झुकता है, झुकने का मतलब दूसरी तरफ मत निकालिए, झुकने का मतलब है दूसरे के ज्ञान का भी सम्मान करना। हो सकता है वो आपसे अधिक ज्ञानी हो सकता है वो आपसे कम ज्ञानी हो, लेकिन आप उसके सम्मान करने में कोई कमी न छोड़ें। क्यों? क्योंकि शनिदेव कहते हैं समभाव रखिए, बड़े हैं सम्मान कीजिए, छोटे हैं उनको इज्जत दीजिए, आपके बराबर के हैं तो उनके साथ में ऐसा व्यवहार कीजिए जो व्यवहार वो यदि आपके साथ करें तो आपको कुछ अलग फील ना हो। समझ रहे हैं ना? अभी बहुत सारी चीजें हैं मेरे मित्रों जो धीरे धीरे करके आप समझेंगे। अब शनिदेव आपके 6th हाउस के मालिक हैं, जहां पर कि राहु इस वक्त विराजमान है। आपके कॉम्पिटिटर्स को लेकर के आप परेशान थे, तो आपके कॉम्पिटिटर्स अपनी ही चालों में इस वक्त उलझ रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स को आप कब मात देंगे ये उनको ही पता नहीं चलेगा, तो वो आपके खिलाफ तो कोई योजना बना ही नहीं पाएंगे। आप उनको ऐसा कोई मौका नहीं देंगे कि वो आपके लिए कोई अड़चन पैदा कर सके। मतलब आपकी कॉम्पिटिटर्स पे जीत के बहुत अच्छे संकेत यहां मिल रहे हैं। प्रतियोगिता में सफलता मिलने के योग यहां बन रहे हैं। और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीजों में से अगर आप किसी चीज को लेकर के परेशान थे तो यहां पर शनिदेव आपको राहत दे रहे हैं। मेरे मित्रों, एक छोटा सा उपाय यहां पर बताना चाहेंगे, सरल ज्योतिषीय उपाय, और बाकी चीज तो बाद में बताएंगे। लेकिन अगर आप ऋण से परेशान हैं और ऋण को चुकाने के लिए आप पूरे प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि वो दिक्कत का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, तो किसी भी मंगलवार को आप जो भी आप पर ऋण है उसका 1% ही सही उसको चुका दीजिए। जब आप मंगल को ऋण की कुछ धनराशि को चुकाते हैं, अदा करते हैं, क्योंकि ऋण का कारक कालपुरुष, भाई अगर आप देखें एक सामान्य सी स्थिति में तो ऋण का कारक मंगल को बताया गया है। और जब आप मंगल को ही ऋण चुकाएंगे, चाहे जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, तो संभावनाएं और बनेंगी ऋण को चुकाने की। मेरे मित्र, ये उपाय सभी राशि वाले लोग कर सकते हैं। एक सरल ज्योतिषीय उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है, कोई ऐसे ही नहीं। और इस दिन हनुमान जी की उपासना भी करना शुरू कीजिए। हनुमत से ही सर्व सुख करे, जो चौपाई है ना, इस चौपाई को जितनी बार आप कर सके उतनी बार कीजिए। तो ये क्या करता है, ये शनि और मंगल दोनों के कारण अगर जीवन में कहीं कुछ दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, उनको दूर करने में आपकी बहुत मदद करता है मेरे मित्रों। तो रोग, रिपु, ऋण तीनों से आपको यहां पर राहत के आसार मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। दैनिक संघर्ष, देखिए 29 मार्च 2025 के बाद में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपने करियर में, अपने बिजनेस में लगातार कुछ अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपका संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, आप बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उस सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही जिसके आप अधिकारी हैं, तो 12 अप्रैल के बाद, शनिदेव के उदय होने के बाद ये चीजें आपको मिलनी शुरू होंगी। क्यों होंगी शुरू, उसका लॉजिक समझिए। शनि आपको इंस्पायर करेंगे स्मार्ट वर्क करने के लिए, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। बुध जो कि आपके दशमेश है और लग्नेश है, वो भी यहीं पर आ जाएंगे, वो इंस्पायर करेंगे आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए। अनुभव आपके पास पहले से ही है क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की है, तो वो अनुभव और आपका स्मार्ट वर्क मिलकर के आपके करियर में, आपके जॉब में आपको अन्य लोगों से अलग करेगा। आपका कार्य करने का अंदाज, आपके बोलने की कार्यशैली, आपके समझने की एक अलग ही आपकी सूझबूझ कि अन्य लोगों से आपको अलग करेगी। और जब हम सबसे अलग हट करके कार्य करते हैं तो हमारी एक अलग पहचान बनती है। भीड़ में हम अकेले दिखाई देते हैं कि यार इस व्यक्ति ने कुछ अलग किया है। और शनिदेव क्या कहते हैं, कर्म करते रहिए। और यहां पर शनिदेव की क्योंकि दृष्टि भाग्य भाव पर भी है और शुक्र देव भी जल्द ही इसी राशि में आने वाले हैं, तो सारी स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत दे रही है। इससे क्या होगा, स्मार्ट वर्क प्लस अनुभव करियर में, बिजनेस में बड़े मौके आपको दिला सकता है। बिजनेस में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई काम आपका रुका हुआ था, करियर को लेकर के परेशान थे,
करियर की गाड़ी आपको ऐसा लग रही थी जैसे कि थम सी गई है, कि कर्म भाव के स्वामी शनिदेव ही तो हैं। भाई काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो 10th और 11th के लॉर्ड कौन होते हैं? शनिदेव। शनिदेव जब कर्म के मालिक हैं, आपके इनकम के मालिक हैं, तो अब जब ये अस्त हो गए सूर्य से, तो यहाँ पर क्या हुआ? कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के कुछ उलझन हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ करियर को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है, इनकम वो उलझन हो सकती है। अगर ऐसा था तो वो उलझन दूर हो रही है। इनकम और कर्म दोनों की गाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन स्टेबिलिटी की ओर। शनिदेव कभी भी अचानक से बहुत कुछ नहीं देते। शनिदेव जो देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं, लेकिन वो स्टेबल रहता है। तो मित्रों, राहु के बारे में आपने सुना होगा कि राहु छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जब राहु देता है तो देता है, मान लिया, लेकिन वो लेता भी ऐसे ही है। राहु जो देता है उसमें स्टेबल नहीं होता मेरे मित्रों। कोई अपवाद हो तो छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो देखा जाता है। लेकिन शनिदेव जब देना शुरू करते हैं तो उसको स्टेबल करते हैं। व्यापार में तरक्की करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जितनी तरक्की होती है उससे नीचे नहीं लाते। लगातार चाहे 1%, 2%, 5% ऊपर की ओर ही आपको ले जाते हैं, यानी कि प्रोग्रेस की राह पर ही आपको ले जाते हैं, कभी आपका डाउनफॉल नहीं होने देते। शनिदेव यहां पर कहते यही है कि पहले आपको परिपक्व होना है। परिपक्वता आपकी यहां पर बढ़ रही है। भाग्य का धीरे धीरे साथ आपको मिल रहा है, भाग्य धीरे धीरे आपका मजबूत हो रहा है। जो चीजें आपको ऐसी लग रही थी कि भाग्य की वजह से रुकी हुई हैं, अब उन चीजों में आपको गति महसूस होगी। सही समय पर सही अवसर मिलने की संभावनाएं हैं और उन अवसरों को पहचानते हुए भी दिख रहे हैं। गुरु का और पिता का जितना मार्गदर्शन, जितनी सलाह इस गोचर काल के दौरान आप ले सकते हैं वो लीजिए। और सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ा राज भी है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक शुक्र देव है कन्या राशि के। तो मेरे मित्रों, एक काम जरूर कीजिए, सभी जेंट्स के लिए कह रहे हैं, पुरुषों के लिए, इस दौरान हर शुक्रवार को अपनी पत्नी को सफेद रंग का कोई सुगंधित पुष्प जरूर भेंट कीजिए। इससे शुक्र और शनि का बैलेंस आपके जीवन में जो बनेगा वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के संकेत देगा। समझ रहे हो ना? शनि और शुक्र का बैलेंस। क्यों? क्योंकि शुक्र भी उसी राशि में आने वाले हैं जहां शनि की दृष्टि होगी। शुक्र को, क्योंकि शुक्र आपके धनेश भी हैं, और जब करियर मजबूत होगा, कमाई के साधन नहीं मिलेंगे, तो इसका असर कहां पड़ेगा? बचत पर। बचत की ओर आपका ध्यान जाएगा। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लग्न पर आपके दृष्टि, व्यक्तित्व में मजबूती आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मैच्योरिटी बढ़ेगी, निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। बहुत से लोग हमने देखा है जो सभा में बोलने के लिए उनको कह दीजिए कि ठीक है आप प्रेजेंटेशन दीजिए, जैसे ही मंच पर आते हैं तो घबराहट सी होने लगती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो यहाँ शनि का उदय काल आपकी उस घबराहट को दूर करने में मदद कर रहा है। हेजिटेशन को आपके मन से निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास अनुभव और स्मार्ट वर्क का एक अलग कॉन्फिडेंस रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि है। घर का माहौल बहुत सुखद वातावरण में प्रवेश कर रहा है, पहले से ही सुखद है और ज्यादा सुखद। घर में कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, वो दूर होने के संकेत मिल रहे हैं। मां के स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत थी, वहां पर भी राहत के संकेत मिल रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। सुख सुविधाएं इस वक्त आपको शनिदेव की कृपा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेरे मित्रों, बहुत कुछ आपके पक्ष में आ रहा है, यह आपने जान लिया होगा। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की जिनका आपको ध्यान रखना है। 7वें भाव में शनि, तो ये कहते हैं कि धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। हमने अभी आपको क्या बताया था कि शनि और मंगल के कारण ये दोनों अभी मई में कुछ समय तक, अभी ठीक से तारीख ध्यान नहीं आ रही, कुछ समय तक शनि और मंगल की युति रहेगी। तो यहाँ पर धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। शॉर्ट टेम्पर से दूर रहिए और गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। कार्यों में आलस्य को बिल्कुल डिले कर दीजिए। आलस्य नहीं करना, जो काम करने की सोच ली उसको करना शुरू कर दीजिए। जो काम जल्दी पूरे होने चाहिए उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि शनि की चाल धीरी है, लेकिन उसमें कमी की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जब धीरे धीरे से पूर्ण एकाग्रता के साथ काम करेंगे तो यह आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर के जाएगा। निर्णय लेने में कोई भी किसी तरह की कोई उलझन यदि आपको महसूस होती है, वैसे तो नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो गुरु और पिता की सलाह आप लीजिए। परिवार से जुड़े हुए मामलों में गुस्सा मत कीजिए, परिवार के बीच बैठ करके बात कीजिए। इस सद्भाव को और ज्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, खुद पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन
ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मेरे मित्रों, शनि उदय आपको रिश्तों, निर्णय और जीवन की दिशा में परिपक्व बनाने के लिए आया है। जो शुरुआत में थोड़ा सा कठिन आपको महसूस हो सकता है, लेकिन आगे चल करके यही आपको स्थिरता भी प्रदान करने वाला है। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय करें जिससे कि शनिदेव की कृपा थोड़ी बढ़ सके, पॉजिटिविटी में थोड़ा सा विस्तार हो सके? क्या ऐसा उपाय हो सकता है? शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें। दूसरी बात, गरीब या जरूरतमंद को कुछ काले रंग की मिठाई शनिवार को भेंट करें, अपने हाथों से खिला सकते हैं तो और अच्छी बात है। तीसरी बात, किसी से भी वाद विवाद करने से बचें। तो मित्रों, कौन सी चीज आपको आपके जीवन से को रिलेट होती हुई महसूस हुई, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।